नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका अपने चैनल शुभ संस्कार पर स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही पुरानी कथा, जिसमें बताया जाएगा कि लोग कुंभ स्नान के लिए क्यों जाते हैं। सच्चाई सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए हम बिना देर करे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भोले बाबा और पार्वती मैया बैठे हुए थे कि पार्वती मैया ने देखा कि बहुत सारी भीड़ जा रही है। तो पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा कि हे भोले बाबा, ये इतनी भीड़ कहाँ जा रही है? ये तो लाखों में नहीं करोड़ों में लगते हैं। इतने लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? तब भोले बाबा ने उन्हें बताया कि ये लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं। तो पार्वती मैया बोली, ये तो सब बड़े पुण्य आत्मा हैं। तो शंकर जी बोले, नहीं नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि ये सब पुण्य आत्मा ही हैं। तो पार्वती जी बोली कि वो कैसे? ये लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं और पुण्य आत्मा नहीं है, ये क्या बात हुई? तो भोले बाबा ने पार्वती मैया से कहा कि ये जा जरूर रहे हैं, लेकिन ये देखने और दिखाने के लिए जा रहे हैं। चलो हम देख आते हैं कितना बड़ा मेला लगा है, और दिखाने जा रहे हैं कि हम भी आ गए हैं। तुम नहीं गए, हम जा रहे हैं, तो ये दिखावा करने जा रहे हैं। पार्वती जी बोली, नहीं, ये तो सब भक्त हैं और बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं। प्रभु इन सबको दर्शन दो, जितने भी कुंभ नहा रहे हैं सब पर कृपा करो, सब अच्छे लोग हैं। शंकर जी बोले, चलो पार्वती जी, आप कह रही हो तो हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से कितने कुंभ नहाने आए हैं और कितने लोग पवित्र विचारों से आए हैं। चेक कर लेते हैं। तो जहाँ से सारे लोग कुंभ के मेले में जा रहे थे, उसी रास्ते पर शंकर जी और पार्वती जी एक बूढ़ा और एक बूढ़ी के रूप में आकर खड़े हो गए। उसी रास्ते पर एक गड्ढा था, जिसमें गंदा कीचड़, कूड़ा कचरा, गंदा पानी सब भरा हुआ था, जिसमें जाकर वो बूढ़ा गिर गया। अब क्या? बूढ़ी औरत मदद मांगने के लिए इधर से उधर भागने लगी। जो उधर से जाए बस बूढ़ी औरत उसी को आवाज़ लगाए, ओ बहन, मेरे पति कीचड़ में गिर गए हैं, इन्हें बाहर निकलवा दो। ओ बेटी, मेरी मदद करो, मेरे पति कीचड़ में गिर गए हैं, इन्हें निकाल दो। राहगीर आते और देख कर चले जाते और बोलते, अरे हम ये काम के लिए आए हैं क्या? छी छी, जाने दो, रास्ता छोड़ो। बूढ़ी औरत सबसे मदद मांग मांग कर थक गई, पर किसी ने उसकी मदद नहीं करी। इस गड्ढे से मेरे पति को बाहर निकाल दो, चिल्ला चिल्ला कर उसने सब लोगों से विनती करी, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बूढ़ी औरत आने वाले हर इंसान से, अरे बेटा, अरे भैया, मेरी मदद करो, मेरे पति इतनी देर से गड्ढे में पड़े हुए हैं, ठंडा पानी उसमें भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, बूढ़ा शरीर है उनका, उन्हें बाहर निकालने में मेरी मदद करो। मगर जो राहगीर आते वो कहते, अरे हम यहाँ कीचड़ में से अगर तुम्हारे पति को निकालेंगे तो हम भी कीचड़ में ही हो जाएंगे, और हम कुंभ में नहाने जा रहे हैं, अगर हम इन्हें निकालने लगे तो हमें देरी हो जाएगी। ये कहकर सब लोग आगे निकल जाते। वह रोती रही, बिलबिलाती रही, मगर कोई उसकी मदद के लिए नहीं रुका। तब भोलेनाथ पार्वती जी से बोले कि देख लिया तुमने, ये कैसा कुंभ नहाने आए हैं मदद के नाम पे, ये क्या कर रहे हैं? पार्वती जी बोली, भोलेनाथ, कोई तो आएगा। भोलेनाथ बोले, हाँ हाँ, देखो कौन आता है, देखो तुम भी कौन आता है। पार्वती जी फिर राहगीरों से विनती करने लगी कि हे बेटा, ओ बेटा, ये तुम्हारी बाप की उम्र के बुजुर्ग हैं, इनकी मदद करो, इन्हें गड्ढे से बाहर निकालो, डॉक्टर के पास लेके चलो, कहीं इन्हें चोट ना लग गई हो, भूखे प्यासे इस गड्ढे की गंदगी में पड़े हुए हैं, इन्हें निकालने में मेरी मदद करो। तभी एक लड़का आया और बूढ़ी औरत से बोला कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तुम्हारे पति को गड्ढे से निकालने में। अब जैसे ही वो उन्हें निकालने को हुआ तो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा तुम मुझे निकालने तो आ गए, कहीं तुम मुझे निकालने के चक्कर में खुद गड्ढे में मत गिर जाना, कहीं तुम गंदे हो जाओ, तुम्हारे कपड़े मैले हो जाएं। तो वो नौजवान कुछ देर सोच के बोला, हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, तो ऐसा करो तुम गड्ढे में ही पड़े रहो, मैं तो चला कुंभ नहाने। और वो चला गया। अब बूढ़ी औरत फिर से मदद के लिए लोगों से कहने लगी कि कोई तो मेरी मदद करो। तभी थोड़ी देर बाद
वहाँ से एक नौजवान अपनी पत्नी के साथ गुजरा। उन्हें परेशान देखकर वो रुक गया और उनसे उनकी मदद करने को कहने लगा। अब जैसे ही वो गड्ढे के पास गया तो बूढ़ा आदमी उस नौजवान से बोला कि बेटा, मैं तो फंसा हुआ हूँ गड्ढे में, कहीं तुम भी मत फंस जाना। तो नौजवान बोला, बाबा मैं फंसूँ तो फंसूँ, आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तुरंत ही वो नौजवान उस गड्ढे में कूद गया और थोड़ी देर के प्रयास के बाद बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। अब बूढ़े आदमी ने बाहर आने के बाद उस नौजवान की थोड़ी मदद करी और वो नौजवान भी गड्ढे से बाहर आकर खड़ा हो गया। तब भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा कि देखो, ये परिवार है जो कुंभ नहाने आया है। हम लोग कभी किसी की मदद नहीं करते, किसी की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते। यही सबसे बड़ा कुंभ स्नान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। ये बात केवल कुंभ के लिए नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस हालात में हैं, जिस जगह पर हैं, हमेशा मन में सबकी मदद की सोचें। जो स्वयं दुखी होकर सबकी मदद करते हैं वही सबसे बड़े भक्त हैं। यह कहकर भगवान भोलेनाथ ने उस परिवार को अपने दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।